कूड़ा कचरा जो उठाने का काम करते हैं, जो दिल्ली को साफ़ सुथरा रखने का काम करते हैं, ये कंडक्टर हेल्पर और ड्राइवर हैं। की हालत देखिए, जिस कंपनी की गाड़ियों की ये हालत हो, वो कर्मचारियों को, मजदूरों को क्या हक देंगे, क्या सैलरी देंगे, आप सोच सकते हैं। सीधा सारा पैसा कमाया हुआ सब जेब में जाता है, सब बैंक में जाता है। कंपनियां उन्हीं के रहमो करम से चलती हैं, उन्हीं के रिश्तेदारों की कंपनियां होती हैं, मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की। लेकिन ये गाड़ियां जो है वो चल रही है, बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ियां। उन्हें 10 साल हो गए, उन गाड़ियों को तो निकाल रहे हैं, लेकिन ये गाड़ियां जो है वो सड़क पर, दिल्ली की सड़कों पर चल रही है। मेंटेनेंस नहीं है गाड़ियों की, कोई चोट लग जाए, किसी के कुछ हो जाए। अभी लास्ट ईयर हमारा एक भाई आया है, बड़ी गाड़ी का ड्राइवर है, उसने ड्राइवर ने लेफ्ट साइड से गाड़ी मोड़ते हुए, दरवाज़ा खराब था गाड़ी का हेल्पर साइड का, वो दरवाज़ा खुल गया और ऑटोमेटिक वो हेल्पर बाहर गिर गया। गिरने से उसका हाथ टूट गया, एक पैर टूट गया। हमने जब उसकी लिए आवाज़ उठाई, अपने अधिकारियों को बताया, तो उन्होंने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हमारी तो सिर्फ एक छोटी सी बात है, जो दिल्ली सरकार हमारे लिए नियुक्त करती है योजनाएं, उनको हमें भरपूर तरीके से दिया जाए। अगर वो हमें मिलती रहेगी तो हम क्यों ऐसे आंदोलन करेंगे, क्यों हम संगठन बनाएंगे, क्यों हम ऐसी बात करें। जो चीज़ें हमें नहीं मिल रही है, हम उसी के लिए तो लड़ रहे हैं ना। ये पैसे के पीछे इस कदर पागल हो चुके हैं, इस कदर पागल हो चुके हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। कूड़ा आधा डंप करवा के, उसके अंदर आधा मलबा डलवा के, फिर उसके ऊपर कूड़ा डलवा के, जो जिंदल पे गाड़ी होता है जो खाली करवाते हैं, पर टन के हिसाब से बेचते हैं, तो कूड़ा कम मलबा ज़्यादा भरते हैं, ताकि उसका वेट बढ़े और इनकी जेब का पैसा बढ़े। आज भी आप देखोगे, आप दीपू का पूरा मुआयना कर लीजिए, पीने का पानी का कहीं भी सुविधा कोई भी मुहैया नहीं। तो आप सोच सकते हो, जब पानी पीने तक का नहीं मिल सकता तो हमें बाकी सुविधाएं कैसे? कंपनी आपको पानी भी नहीं देती पीने के लिए। गलती से डिस्पेंसर लगवाया था 23 में, वो 23 में खराब, 24 में, 2023 में लगाया था। चैनल जो हमेशा कर्मचारियों की सभी की आवाज उठाते मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर पहुंचे हैं हमारे बीच में अखिल भारतीय मजदूर। जोरदार ताली बजाइए हमारे सुनील अंजाना जी, जोरदार ताली बजाने के लिए। धन्यवाद रमेश जी। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित रवि गहलोत जी हैं, नगर का अध्यक्ष नोएडा से है। तालियां बजा दो, बहुत ही जुझारू नेता है, साथी हमारा, कम अपने विचार। धन्यवाद संचालक महोदय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोले नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली के सुभाष नगर डिपो में, ये देख सकते हैं आप, ये डिपो है। डोर टू डोर जो घरों से कूड़ा कचरा जो उठाने का काम करते हैं, जो दिल्ली को साफ़ सुथरा रखने का काम करते हैं, ये कंडक्टर हेल्पर और ड्राइवर हैं, जो कि लगातार सालों से जो है अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। हालांकि इनकी आवाज़ जो है दबा दी जाती है, ना इनकी तनख्वाहें दी जाती है, ना EPF दिया जाता है। और जो कर्मचारी, जो घटना उनके साथ हो जाती है, जैसे कोई ड्यूटी के वक्त जो है उनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई, या फिर वो अपाहिज हो गए हैं, उनको चोट लग चुकी है, तो ऐसे लोगों को ना कोई मुआवजा, ना कोई उनको आज तक कोई सहूलियत उनके परिवार वालों को मिली है। तो हमारे साथ में इनकी यूनियन के अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और नवीन जी, क्या कहेंगे, क्या चल रहा है अभी? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सुनील भाई अंजाना, आपकी टीम को, क्योंकि आप एक हमारे ऐसे योद्धा हो जो हमेशा दलित और पिछड़े वर्ग के जितने भी साथी हैं, कर्मचारी हैं, आप उनकी आवाज़ उठाते हो। तो आपके चैनल का आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आए और आपने हमारे दुख को साझा करा। जी धन्यवाद जी। आप लगातार लड़ रहे हैं, आपने इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, आपके पोस्टर देखकर हम खुद आए हैं। और आपकी समस्याएं तो पहले हल हो चुकी थी, लेकिन फिर क्या रह गया अभी? सुनील भाई, ऐसा है, आज तक जो बोला गया है उसको पूरा नहीं किया गया। 2017 से हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं इस डिपो के अंदर।
यही डिपो की नहीं है, दिल्ली के 12 जोन में अंदर जितनी भी कूड़े की गाड़ियाँ चल रही है वहाँ पर हेल्पर ड्राइवर और जितने भी स्टाफ है सबका शोषण करती आई है कंपनी। ईपीएफ में घपले, पीएफ में घपले, और तो और हमारे में तो इतने घपले हैं यहाँ पे कि अगर कोई कर्मचारी बीमार हो जाए तो उसका ड्यूज क्लियर नहीं है, डॉक्टर भगा देते हैं। तो आप ये बताइए, आज तक हमारी डेट सैलरी का टाइम फिक्स नहीं है, गाड़ियाँ जो चला रहे हैं वो अनफिट है। आपको कंडीशन दिखाते हैं, ये इनका डिपो है और ये इनकी गाड़ियां हैं। आप गाड़ियों की हालत देखिए, ये गाड़ियों की हालत है और ये गाड़ियों की हालत है, बहुत ही खस्ता हालत यहाँ पर है। ये देख सकते हैं आप, नंबर प्लेट जो है ये बिल्कुल ना तो उस पर नंबर प्लेट है और इसकी नंबर प्लेट जो है वो मिटी हुई है। ये हालत देखिए, इन गाड़ियों की हालत देखिए। जिस कंपनी की गाड़ियों की ये हालत हो, वो कर्मचारियों को, मजदूरों को क्या हक देंगे, क्या सैलरी देंगे, आप सोच सकते हैं। सीधा सारा पैसा कमाया हुआ सब जेब में जाता है, सब बैंक में जाता है और कर्मचारियों के लिए कोई भी हक की बात नहीं है। देखिए क्या दिल्ली में, ये दिल्ली का हाल है। देखिए दिल्ली में ये गाड़ियाँ चल रही है, ये देखिए ये गाड़ियाँ दिल्ली में चल रही है। नंबर प्लेट जो है वो सही नहीं है, ना नंबर प्लेट है। देखिए खस्ता हालत बिल्कुल, ये बड़ी मुश्किल से ये रोका हुआ है और ये देखिए ये शीशे टूटे हुए हैं, इनकी हालत बिल्कुल खस्ता है। ये देखिए ड्राइवर भी गिर सकता है और हेल्पर भी गिर सकता है। बड़ी बुरी हालत में जो है दिल्ली की में ये गाड़ियाँ चल रही हैं। नई मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता जी ये सब हटाने में लगी हुई है। वो चाहती हैं कि दिल्ली साफ़ सुथरी हो, स्वच्छ हो। मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत, लेकिन जो है इम्प्लीमेंट पर कोई ध्यान नहीं है। कंपनियां उन्हीं के रहमो करम से चलती हैं, उन्हीं के रिश्तेदारों की कंपनियां होती हैं, मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की। लेकिन ये गाड़ियां जो है वो चल रही है बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ियाँ। उन्हें 10 साल हो गए, उन गाड़ियों को तो निकाल रहे हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ जो है वो सड़क पर, दिल्ली की सड़कों पर चल रही है। तो ये है यहाँ का डिपो का हाल और ये है सुभाष नगर डिपो। ना तो गाड़ी के अंदर फास्ट एड किट है, ना सीट बेल्ट है, गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, साइड मिरर नहीं है, और सबसे बड़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट इसका जो सीएनजी सिलेंडर है वो हमारी सीट के नीचे है, जो कभी भी ब्लास्ट होने से ऑन ड्यूटी डेथ हो सकती है। हम कंपनी में के अंदर ये बाकायदा बाखूबी बता चुके हैं, समझा चुके हैं। ये क्या करते हैं, हर 3 साल बाद कंपनी की जो सीएनजी की नंबर प्लेट आती है, सीएनजी प्लेट की, उसको चेंज करवा देते हैं ताकि वो रिन्यू हो जाए और सीएनजी डलती रहे। बाकी पूरी प्रॉपर जो इसकी सिलेंडर की सफाई होती है वो नहीं होती है। मेंटेनेंस नहीं है गाड़ियों की, कोई चोट लग जाए, किसी के कुछ हो जाए। अभी लास्ट ईयर हमारा एक भाई आया है, बड़ी गाड़ी का ड्राइवर है, उसने ड्राइवर ने लेफ्ट साइड से गाड़ी मोड़ते हुए, दरवाज़ा ख़राब था गाड़ी का हेल्पर साइड का, वो दरवाज़ा खुल गया और ऑटोमेटिक वो हेल्पर बाहर गिर गया। गिरने से उसका हाथ टूट गया, एक पैर टूट गया। हमने जब उसकी लिए आवाज़ उठाई, अपने अधिकारियों को बताया, तो उन्होंने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई आर्थिक मदद करी, ना किसी भी चीज़ से उसकी सहायता करी। अच्छा, आपने सैलरी का मुद्दा उठाया, क्या सैलरी कितने महीने की रह गई या कितनी मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए? मिनिमम वेजेस जो हमारे को मिलते आए हैं वो 2017 से लेके 2025 तक अभी भी नहीं मिल रहे। जो मिनिमम वेजेस एक्ट, जो मिनिमम वेजेस जो सैलरी बढ़ती है और कंपनियों की बढ़ती है, हमारी क्यों नहीं बढ़ती? अभी मैं लास्ट टाइम कलकत्ता में हम प्रदर्शन के अपने पोस्टर लगाने गए थे, हमने वहाँ पे ड्राइवरों से पूछा, वहाँ पे 25 से 26 हज़ार रुपये तनख्वाह है ड्राइवरों की, जो नहीं है वो सुभाष नगर एमसीडी कूड़े के गाड़ी के डिपार्टमेंट में नहीं है। हमने 1 सप्ताह का समय दिया है, तो उसके बाद हम संघर्ष में उतरेंगे और फिर पुनः आप सभी साथियों का धन्यवाद। निकाल दो पहले। आवाज कम राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, आप पहले भी जो है उन कर्मचारियों के लिए लड़ रहे थे जिनके जो आश्रित है, जैसे किसी की डेथ हो गई या डैमेज हो गए जो एक्सीडेंट में, तो उनको क्या अभी तक जो कंपनी ने वादे किए थे क्या वो निभा पाए या नहीं निभा पाए अभी तक? जो मैंने अभी तक यहाँ केस देखे हैं उनमें से शायद एक ही केस में हम सफल हो पाए। सबको न्याय नहीं मिल पाया क्योंकि इनके पास बोलने को शब्द बहुत सारे और देखने को कोई भी नहीं। तो
मैं तो कहता हूँ सिर्फ एक परिवार को थोड़ा बहुत न्याय दिला पाए थे। 1 लाख रुपए कैश, जो कि डिमांड हमारी कम से कम ना करते हुए इतनी थी कि वो अपना एक मकान तो ले सके। भाई व्यक्ति ने अगर 8 साल किसी कंपनी को दिए, 7 साल दिए, 5 साल भी एटलीस्ट दिए, तो उसको कम से कम इतना सोचना चाहिए कि उसको इतना मुआवजा तो मिले ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति संभाल सके। बल्कि 2 बच्चे उनके नीचे और बेचारे, जो उसकी पालन पोषण कैसे होगा। पेंशन का एक प्रावधान रखा कि एक पेंशन होनी चाहिए इनकी, कम से कम कुछ नहीं तो 2-3 साल इनको पेंशन मिले जब तक हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक तो उनको एटलीस्ट मिलनी चाहिए, पर वो भी नहीं मिल पा रही है। और वर्कर भी कहीं ना कहीं भटके जा रहे हैं, क्योंकि कहीं हम अच्छा काम करने की सोचते हैं, तो हमें दबाने की कोशिश की जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना करने की कोशिश की जाती है जिससे हम इस कार्य को ना करें। और हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हमारी तो सिर्फ एक छोटी सी बात है, जो दिल्ली सरकार हमारे लिए नियुक्त करती है योजनाएं, उनको हमें भरपूर तरीके से दिया जाए। अगर वो हमें मिलती रहेगी तो हम क्यों ऐसे आंदोलन करेंगे, क्यों हम संगठन बनाएंगे, क्यों हम ऐसी बात करें। जो चीज़ें हमें नहीं मिल रही है हम उसी के लिए तो लड़ रहे हैं ना। अब वो अभी आपकी जो डिमांडें है वो क्या क्या है? डिमांडें वही है कि प्रॉपर तरीके से जो हमारा EF, ESI, PF, ये सब चीज़ें सुविधा होनी चाहिए। जो किसी के साथ हानि हो जाती है उसे बेचारे को तुरंत ही इलाज मिलना चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर, ताकि उसका जो भी है कोई ऐसा पैर हाथ या उसके साथ कोई ऐसी वारदात ना हो जाए कि वो अपने परिवार से दूर हो जाए। एक आर्थिक सहायता, एक PF, ESI हो गई, और तनख्वाह की वृद्धि जो गवर्नमेंट तय करती है। ये सब चीज़ें अगर हमारे को मिलती रहेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमने एक चीज़ देखा कि जो हमने पेपर लेबर कोड के अंदर दिए उसको हटा के जो इन्होंने अपने पेपर दिखाए उसमें ये सुविधा हमारे को सारी दिखाते हैं। तो हमें अगर ये सारी सुविधा दे रहे थे तो सैलरी स्लिप क्यों नहीं देते हमारे को? हमें हर महीने सैलरी स्लिप दीजिए ताकि हमारे को इस नॉलेज में रहे कि आप सारी सुख सुविधा हमें कैसे दे रहे हैं, आप कैसे हमें रेंट दे रहे हैं, कैसे आप हमें किराया दे रहे हैं, कैसे आप हमारे को 1500 रुपये बोनस का काट रहे हैं। तो हमें हर साल सैलरी स्लिप दे दें, हमें आपसे जवाबदारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर ये सारी चीज़ें आप अगर वहाँ देने को तैयार हो तो हमें दो ना डायरेक्ट। अगर आप हमें दोगे तो हमारे को दूसरों को बुलाने की और ऐसा धरना प्रदर्शन करने की जरूरत ही क्या है। अच्छा नवीन जी, आपकी मीटिंग भी होती होगी वैसे आला अधिकारियों से, क्या कहना है उनका जब आप डिमांड लेकर जाते हैं, क्या कहते हैं? कान से सुनते हैं और चुप हो जाते हैं। आज परिस्थिति इतनी ख़राब हो गई है कंपनी की है पूरी दिल्ली की। आप अभी गाड़ियाँ खड़ी हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पैसे के पीछे इस कदर पागल हो चुके हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। कूड़ा आधा डंप करवा के उसके अंदर आधा मलबा डलवा के फिर उसके ऊपर कूड़ा डलवा के जो जिंदल पे गाड़ी होता है जो खाली करवाते हैं पर टन के हिसाब से बेचते हैं। तो कूड़ा कम मलबा ज़्यादा भरते हैं ताकि उसका वेट बढ़े और इनकी जेब का पैसा बढ़े। ये हाँ, और 1 से लेके 29 वार्ड के अंदर हर जोन में, हर एरिया में 50-50, 100-100 किलो गौ माता की रोटियां बिक रही हैं इनकी। अगर कोई धी बेटी, बहन बेटी वार्ड के अंदर अगर वो एक रोटी अगर रख के चली गई कि गाय आएगी, गाय खा जाएगी, इन्होंने अफसरों ने, अधिकारियों ने हमारे हेल्पर ड्राइवरों को इतना टॉर्चर कर रखा है कि अगर वो रोटी रखी हुई उठा के अगर तुमने कट्टे में नहीं डाली तो तुम्हारी 5 दिन की एब्सेंट करेंगे। मतलब ये अलग से आपको काम दे रखा है? ये अलग से काम दे रखा है कि जो चारा है वो आपने इकट्ठा करना है। और ये हमारे 4S में, 6S में, 5S में सारे वार्डों के अंदर रोटियां बिक रही हैं इनकी अधिकारियों की, जो कि पर अफसर महीना रोटियों की कमाई का, सेग्रीगेशन का काम का, जो कि कूड़े की गाड़ियों पे इन्होंने जो कबाड़ी रख रखे हैं, कोई कबाड़ी कोई 4 लाख दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है। ये अपनी जेबें तो भर रहे हैं मगर हमारे को हमारा हक अधिकार नहीं दे रहे हैं। चलिए अंत में क्या कहना चाहेंगे सरकार को, प्रशासन को, अपने जो आला अधिकारी आपके कंपनी का नाम बताकर जो है अपनी डिमांड रखी है? ये इको ग्रीन कंपनी हमारी सुभाष नगर की है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए, तब हमारा वाल्मीकि समाज के जितने भी जो बेचारे अनपढ़ आदमी हैं, जो युवा वर्ग, नहीं इसमें तो वाल्मीकि शब्द आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हर वर्ग का जो है कर्मचारी काम करता है। तो इसमें तो जो है सभी मजदूर वर्ग है, तो मजदूर वर्ग की ही बात करें तो अच्छा रहेगा। तो
आपका जो कर्मचारी है वो कितने यहाँ पर तादाद होगी, मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ पर 1350 वर्कर हैं डे नाइट के लगाकर। ड्राइवर और हेल्पर ड्राइवर हेल्पर और पंचर वाले मैकेनिक सबको लगाकर अच्छा, ये 1300। सर्विस स्टेशन भी है। हाँ अच्छा जी, तो नवीन जी क्या आपकी जो डिमांड है वो सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है अभी? सुनील भाई, अगर ये डिमांड सुनी जा रही होती तो आज हम इतना बड़ा धरना प्रदर्शन नहीं नहीं, आप करते। कई बार समय भी देते हैं ना, कंपनी कहती है कि भाई चल हमें इतना समय दीजिए और हम आपकी डिमांड जो है पूरी करेंगे। सर पिछले 4 साल से हम कितना आंदोलन ही करते हुए आ रहे हैं। अगर दिक्कत ही परेशानी खत्म हो जाती तो यहाँ थोड़ी खड़े होते हम भी अपने घर पे बैठे होते। आज रातें काली कर करके दुनिया के अंदर, पूरी दिल्ली शहर के अंदर अपने प्रदर्शन के लिए फोटो लगाए, ये बैनर लगाया है कि समाज इकट्ठा हो जाए, समाज इकट्ठा हो जाए, सक्षम हो जाए, मगर समाज जुड़ने को तैयार नहीं है। एक चोर हो सकता है, दूसरा तो नहीं हो सकता। चलिए राजकुमार जी, आप कितने संतुष्ट हैं जो अब आपने ये जो अखिल भारतीय मजदूर परिषद आपने आमंत्रित किया है, उसके बैनर के नीचे आप ये कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने संतुष्ट है कि अब जो आपकी सुनवाई हो पाएगी? ये जो संदेश है हमने 12 कंपनियों के लिए दिया है, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, जैसे गवर्नमेंट एक लॉ बनाती है, अगर हमारे लिए रेगुलाइजेशंस का कोई लॉ बनाया है तो प्लीज़ उसे फॉलो करें। हम सभी वर्करों को, जो जितने भी वर्कर हैं, इनको यहीं ड्यूटी पे रखा जाए, क्योंकि हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर हमें सरकार द्वारा बनाए हुए कानून के हिसाब से अगर सब चीज़ें मिलती रहेगी तो हमें ऐसे धरना प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। तो जो आपने पहले भी देखा है, 2-3 साल से देखते आ रहे हो, 3 साल हो चुके इस बात को, कि अभी तक 3 साल तक जो हमने परफॉर्मा बना कर दिया है कंपनी में, उसमें से 99% बातें सफल नहीं हुई है। आज भी आप देखोगे, आप दीपू का पूरा मुआयना कर लीजिए, पीने का पानी का कहीं भी सुविधा कोई भी मुहैया नहीं। तो आप सोच सकते हो, जब पानी पीने तक का नहीं मिल सकता तो हमें बाकी सुविधाएं कैसे कंपनी आपको पानी भी नहीं देती पीने के लिए? गलती से डिस्पेंसर लगवाया था 23 में, 23 में खराब, 24 में, 2023 में लगाया था। 2023 में लगवाया था हमने, अप्रैल के आसपास ही लगा था वो, अप्रैल के आसपास। 2 साल हो चुके हैं। हाँ 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल में प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं है। तो सोच लो, जब पानी प्रॉपर तरीके से नहीं मिला तो हमारे दिए हुए जो लेटर हेड पे दिए हुए सारे सवाल और जवाब है, उसके कहाँ से जवाब मिल जाएंगे? धन्यवाद सर।